Hello students, let us begin the next module of the pancreas from the chapter digestion and absorption. Today we will see the regulation of pancreatic juice. Regulation of pancreatic juice. जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें दो चीज़ें, इसका जो अगर कंपोजिशन देखें पैंक्रियाटिक जूस का, तो इसमें हमें बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो मेनली मिलेंगे, सोडियम आयंस भी मिलेंगे, पोटेशियम आयंस भी मिलेंगे, और हमें बाइकार्बोनेट आयंस के साथ साथ एंजाइम्स मिलेंगे जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये एसिनस सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं और ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं इसमें जो कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं जो प्रो फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, प्रो एंजाइम्स यानी वो इनएक्टिव फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन। इसका वर्क जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन देखेंगे तो वहां पर देखेंगे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, then pancreatic alpha amylase, pancreatic alpha amylase, और भी एंजाइम्स हैं लाइक न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं, न्यूक्लियोटाइडेज जिसमें डीएनएज एंड आरएनएज एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अगर हम बात करें कि पैंक्रियाटिक जूस कैन डाइजेस्ट स्टार्च, पैंक्रियाटिक जूस कैन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैंक्रियाटिक जूस कैन डाइजेस्ट लिपिड और फैट, एंड पैंक्रियाटिक जूस कैन ऑल्सो डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है। बाइकार्बोनेट आयंस जो प्रेजेंट होते हैं उसके साथ साथ कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए, शुरू करें कि कैसे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, वो कब रिलीज होता है, बाइकार्बोनेट आयन कब रिलीज होता है। तो लेट मी रब इट। जब भी ड्यूडेनल के ल्यूमेन में जब भी एसिड आ जाए, एसिड इन ल्यूमेन ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, ये एसिड कहां से आ जाएगा, क्योंकि ड्यूडेनम में जो फूड आ रहा है वो स्टमक से होता हुआ आ रहा है, तो जो फूड है, स्टमक है, वो एसिड सिक्रीशन करता है, इसलिए उसके वो जो फूड आएगा उसमें एसिड प्रेजेंट होगा। तो व्हेन एसिड कम्स इन द ल्यूमेन ऑफ ड्यूडेनम, जैसे ही एसिड ड्यूडेनम के ल्यूमेन में आया, इस एसिड के वजह से, ये जो एसिड स्टिमुलस मिला, इस स्टिमुलस के वजह से ड्यूडेनल म्यूकोसा को ये स्टिमुलस जैसे ही मिलेगा, ड्यूडेनल म्यूकोसा, ड्यूडेनम के जो म्यूकोसल सेल्स होंगे, एज दे विल गेट द स्टिमुलस ऑफ एसिड, नाउ दे विल स्टार्ट रिलीजिंग अ हार्मोन, वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे, जीआई ट्रैक्ट से ये रिलीज होगा, सिक्रेटिन हार्मोन, ये जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होगा सिक्रेटिन। और ये जो सिक्रेटिंग हार्मोन है, दिस विल कम वाया ब्लड, ये ब्लड से, ब्लड के थ्रू आएगा, पहले ये ब्लड में जाएगा, फिर ये ब्लड के थ्रू कहां आएगा, ये ब्लड के थ्रू आएगा पैंक्रियाटिक डक्ट सेल्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट सेल्स में आएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से ये जो डक्ट्स निकल रहे थे विच वर ओपनिंग इनटू
विच वर ओपनिंग इनटू एसिनर सेल्स, ये ऐसे डक्ट्स थे और ये गुब्बारे जैसा जो है एसिनर सेल्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट थे, ये ठीक है, ये ल्यूमन था और ये एसिनर सेल्स थे, है ना, ये एसिनर सेल्स थे, ये ल्यूमन था। यहाँ जो सेल्स थे, ये जो सेल्स यहाँ थे इंटरकैलेटेड इस वाले रीजन पे, ये जो सेल्स थे, जो सिक्रेटिन है, ये जो सिक्रेटिन है ये इन्हीं सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ये सिक्रेटिन, ये जो पैंक्रेटिक डक्ट, ये जो डक्ट आ रही है, डक्ट पर जो ये इपिथेलियल सेल्स लगे हुए हैं, इन्हीं को स्टिमुलेट करेगा। जब इनको स्टिमुलेट करेगा तो पैंक्रेटिक डक्ट सेल्स रिलीज करेंगे, दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग वाटरी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये क्या शुरू करेंगे? दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग, दे विल सिक्रीट सिक्रीशन ऑफ एक्वस बाइकार्बोनेट ions in the aqueous solution, secretion of aqueous solution with bicarbonate ions, where in the duodenal lumen, duodenal lumen में ये सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और फिर ये ड्यूडेनम में आके मिल जाएंगे। तो इसकी स्टिमुलस कहाँ से आई? When this acid, when the food loaded with acid comes into the duodenum, जब ये ड्यूडेनम में आया स्टमक से, तो फिर ये ड्यूडेनल म्यूकोसा को ये स्टिमुलस एसिडिटी, जो रिसेप्टर्स होंगे ड्यूडेनल म्यूकोसा पर, वो इस एसिडिटी को जब रिसीव करेंगे तो तुरंत सिक्रेटिन रिलीज होना शुरू होगा फ्रॉम द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये सिक्रेटिन जो है जीआई ट्रैक्ट के कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे, वो रिलीज करना शुरू करेंगे। फिर ये ब्लड के थ्रू पैंक्रेटिक डक्ट सेल्स तक पहुंचेगा, यहां तक आएगा। और यहाँ डक्ट पे जो सेल्स हैं, जो इपिथेलियल के सेल्स हैं, जैसे ही वो सिक्रेटिन को देखेंगे वो सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी। सिक्रेटिन को देखते ही क्या, बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज हुए। सोडियम आयंस भी साथ में रहेंगे, पोटेशियम आयंस भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एसिनर सेल्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, व्हेन दे विल बी स्टिमुलेटेड, वो कब स्टिमुलेट होंगे, वो उनके स्टिमुलेशन के लिए कौन सा रिसेप्टर्स और कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होगा कि जब फैट और प्रोटीन के प्रोडक्ट्स, फैट या प्रोटीन के प्रोडक्ट्स ड्यूडेनल ल्यूमन में आएंगे, देन व्हाट विल बी द स्टिमुलस? फैट और प्रोटीन प्रोडक्ट्स। जब ये ड्यूडेनम में आएंगे, ड्यूडेनम के ल्यूमेन में पहुंचेंगे स्टमक से, तब फिर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सेल्स होंगे, दे विल रिलीज वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करेंगे CCK, कहां से? फ्रॉम ड्यूडेनल म्यूकोसा। ड्यूडेनम के म्यूकोसल सेल्स से ये रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये CCK कहां जाएंगे? दे विल गो इनटू पैंक्रिएटिक एसिनार सेल्स। किसके थ्रू जाएंगे ये? वाया ब्लड। कैसे जाएंगे? वाया ब्लड, ब्लड से होते हुए जाएंगे, क्योंकि ये एंडोक्राइनल फंक्शन है। ये जो हिस्सा है एंडोक्राइनल। तो CCK रिलीज होने से कब रिलीज होगा? जब ये प्रोडक्ट्स आएंगे। और जब CCK रिलीज होगा तो ये पैंक्रेटिक एकिनर सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट करेगा, इट विल स्टिमुलेट पैंक्रेटिक एकिनर सेल्स। और जब पैंक्रेटिक एकिनर सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे तो इनके स्टिमुलेशन से सिक्रीशन होगा, दे विल सिक्रीट पैंक्रिएटिक एंजाइम्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पैंक्रेटिक एंजाइम्स के बारे में। और जो एकिनर सेल्स हैं, मैंने आपको भी बताया कि एकिनर सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो ढेर सारा प्रोटीन बनाएंगे। फिर वो प्रोटीन गोल्गी बॉडीज पैक करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी, उसकी पैकेजिंग करेगी और फिर वो जाइमोजेन ग्रैनुअल्स में, जो वेसिकल्स हैं उसमें स्टोर हो जाएंगे। वही वो एंजाइम्स होंगे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हम कहते हैं, वही जाइमोजेन ग्रैनुअल्स उसको रिलीज करेंगे। वेयर नाउ दिस एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनल ल्यूमन। ड्यूडेनम के ल्यूमन में रिलीज हो जाएंगे। कौन से डक्ट से?
कौन से डक्ट से? दो डक्ट्स हैं, एक सेनोटिनी डक्ट है और एक और डक्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा डक्ट है? विनबर्ग डक्ट। ये दो डक्ट से रिलीज होगा, ठीक है, विरसंग डक्ट और सेंटोरिनी डक्ट से रिलीज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे एक्सोक्राइनल हिस्से में। अब ये जो दो हार्मोन्स हैं, वन इज सिक्रेटिन एंड वन इज, लेट मी रब इट, ये जो सिक्रेटिन और ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसके अलावा भी जो एसिटिलकोलिन हार्मोन है, एसिटिलकोलिन हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये एसिटिलकोलिन केमिकल भी पैंक्रिया के एसिनर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जो इजी होगा। ये हम बना लेते हैं एक डक्ट, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ये डक्ट, और ये बना लेते हैं गुब्बारे जैसा हमारा एसिनर सेल, ठीक है, ये ल्यूमन बना लेते हैं, एंड दीज आर द एसिनर सेल्स, और ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूं, दीज आर जाइमोजेन वेसिकल्स, ये जाइमोजेन वेसिकल्स हैं। और यहां पर क्या प्रेजेंट हैं? यहां पर इपिथेलियल के सेल्स प्रेजेंट हैं, ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स में ये इपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। इन इपिथेलियल सेल्स पर सिक्रेटिन का इफेक्ट होगा, और ये जो सेल्स हैं इन पर CCK का इफेक्ट होगा। साथ ही में एसिटिलकोलिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आते हैं। साथ ही साथ एक और नर्व है जो हम नर्वस सिस्टम में आप पढ़े भी होंगे, सॉरी आप अभी नहीं पढ़े होंगे, आप 11th में हो अभी, तो हम पढ़ाएंगे वेगस नर्व। वेगस नर्व जो ब्रेन से आएगा, ये वेगस नर्व भी इसको स्टिमुलेट करेगा, वेगस नर्व भी इसको स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो जाइमोजेन, ये जो वेसिकल्स हैं, इन जाइमोजेन वेसिकल्स में, ये जो जाइमोजेन वेसिकल्स मैंने बनाए हैं, ये इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स तुरंत रिलीज होने लगेंगी, और सिक्रेटिन के मिलने से यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होने लगेंगे। यहाँ एंजाइम्स रिलीज होने लगेंगी और यहाँ पर बाइकार्बोनेट के आयंस इसमें रिलीज होने लगेंगे। ये जो सिक्रेटिन है और ये जो CCK है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में, यानी सिक्रेटिन प्लस CCK का जो ये कंबाइंड इफेक्ट होगा, इस कंबाइंड इफेक्ट के वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, देयर विल बी कोपियस सिक्रीशन ऑफ, मतलब टू मच सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड एंजाइम्स इन द पैंक्रेटिक जूस। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। और ये कब स्टिमुलेट होगा? व्हेन देयर विल बी एसिड। जब एसिड इसको मिलेगा, किसको? म्यूकोसल सेल्स को, तो सिक्रेटिन रिलीज हो जाएगा। और CCK कब होगा? जब प्रोटीन और फैट का स्टिमुलस आएगा तो CCK रिलीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइनल पार्ट की, और ये कैसे फंक्शन करता है, क्या डाइजेशन करता है, ये जूस में कौन कौन से एंजाइम्स क्या क्या चीज डाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ये ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी इसकी हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी और उसका थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इन जो पैंक्रियाज है, इसमें कहीं कहीं पर ये जो हमारा पैंक्रियाज है, जो लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, ये हमारा जो पैंक्रियाज है, तो ये जो लोब्यूलेटेड, यहाँ पर कहीं कहीं पर हमको इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कुछ ऐसे सेल्स मिलते हैं जिनको हम बीच बीच में, हमको ये एकिनर सेल्स भी मिलेंगे, दीज आर एकिनर सेल्स भी होंगे इसमें। ठीक है, ये एकिनर सेल्स होंगे, दीज आर एकिनर सेल्स, जो डक्ट्स में जाकर अपने सिक्रीशन को पोर कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस पार्ट, दिस इज इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिनका जो नेचर है वो एंडोक्राइनल है, यानी ये अपने सिक्रीशन को, यहां पर डक्ट्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर विथ डक्ट्स,
these are with ducts, but these are without ducts. These cells, they do not pour their secretion in any duct, they are without duct, यानी they will whatever they will make, they will pour it into blood. ये जो भी चीज बनाएंगे वो ब्लड में चला जाएगा, they will pour it into blood. ठीक है, तो अगर हम इस इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक जूम पार्ट देखें, लेट मी ड्रॉ, हम इसको जूम करके देखें, अगर इसको इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस को अगर हम जूम करके देखें तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा, मान लीजिए कि ये हम एक इसका बिग व्यू बना लेते हैं, ये इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। इस इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमको दिखेंगे पेरिफेरी पे कुछ हमको सेल्स दिखेंगे जो थोड़े कम होंगे, मैं ये पेरिफेरी पे बना लेता हूँ। कुछ और भी सेल्स हमें पेरिफेरी पे दिखेंगे, लेट मी मेक इट फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर लेता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। ये कुछ सेल्स इसके बीच बीच में भी हमें दिखेंगे, कुछ सेल्स बीच बीच में भी हमको दिखेंगे, इनको भी कर लेता हूँ। और बहुत ज़्यादा सेल्स हमें जो सेंटर में दिखेंगे, कुछ और भी सेल्स हमें दिखेंगे, इनको भी मैं बना लेता हूँ ऐसे, दीज आर द सेल्स। तो ये इस तरह से सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जो डिफरेंशिएटेड हैं, काफ़ी डिफरेंशिएटेड हैं ये सेल्स। और ये जो सेल्स हैं, ये जो भी सेल्स हैं, इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सिक्रीट होंगी। तो ये जो सेल्स मैंने बनाया है, दीज सेल्स विच आई हैव मेड, दीज वन, ये हैं आपके बीटा सेल्स, इनको कहते हैं बीटा सेल्स, इनका नाम रखा गया बीटा सेल्स। सबसे ज़्यादा 65% बीटा सेल्स हो गए, 65%। और इनसे एक सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये ब्लड लेवल को डिक्रीज करती है, डिटेल में आगे बात करेंगे इस पर हम। देन वी हैव अल्फा सेल्स, ये हमारे अल्फा सेल्स हैं, दीज आर अल्फा सेल्स। ये जो मैंने बनाया है ये अल्फा सेल्स हैं, पेरिफेरी साइड पर हैं अल्फा सेल्स। ये करीब जो अल्फा सेल्स हैं ये 20% हैं, आइलेट्स में 20% हिस्सेदारी देते हैं अल्फा सेल्स। और अल्फा सेल्स एक सिक्रीशन करते हैं जिनको हम ग्लूकागॉन कहते हैं। दे प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड एज ग्लूकागॉन विच रेजेस ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ये ब्लड शुगर को घटाता है। देन वी हैव सम अदर काइंड ऑफ सेल्स जो आप देख रहे हो, दिस वन, ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं, दिस वन, लेट मी शेड इट, ये वाले ये बहुत कम होते हैं इसलिए मैंने कम ही बनाया इसको। ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं एफ सेल्स, दे आर कॉल्ड एज एफ सेल्स, इनको एफ सेल्स कहा गया है। और ये जो एफ सेल्स हैं इनको पीपी सेल्स भी कहते हैं, पीपी सेल्स, इनको पीपी सेल्स भी कहते हैं, एफ सेल्स या पीपी सेल्स भी कहते हैं, पीपी सेल्स। पीपी सेल्स का मतलब है पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। पीपी सेल्स का फुल फॉर्म क्या है, आई विल राइट हियर, ओके, आई विल राइट हियर, पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहते हैं इनको, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहते हैं। और ये जो पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स हैं ये रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, आप देख भी सकते हैं, वेरी वेरी रेयर, ठीक है, ये थोड़े रेयर होते हैं। और ये मेन टाइप्स तो 3 ही होते हैं। पीपी सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि 15% के करीब, आप इनको मान लीजिए कि ये 15% के आसपास ये बना लेते हैं। देन वी हैव डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स भी हम हैं। डेल्टा सेल्स जो हैं वो, जो डेल्टा सेल्स हैं ये अल्फा सेल्स हो गए, और ये आपके जो डेल्टा सेल्स हैं वो ये हैं, दीज आर डेल्टा सेल्स। ये जो मैंने बनाया है ये डेल्टा सेल्स हैं, ये डेल्टा सेल्स, दिस इज डेल्टा सेल, ये डेल्टा सेल है। डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टेटिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, सोमैटोस्टेटिन, जो कि ये लगभग 10% तक हो सकता है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 10%। इनको सोमैटोस्टेटिन को हम SS बोलते हैं, SS मीन्स सोमैटोस्टेटिन। और ये जो सोमैटोस्टेटिन है ये ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों का रेगुलेशन, दोनों की रेगुलेशन करते हैं ये।
और ये जो पीपी सेल्स हैं, पीपी सेल्स पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ये इनके रिलीज होने से पैंक्रेटिक जूस इनहिबिट हो जाएगा। पैंक्रेटिक जूस दे इनहिबिट पैंक्रेटिक जूस, पीपी सेल्स इनहिबिट पैंक्रेटिक जूस। ठीक है, तो पैंक्रियाज में दो मेन फंक्शंस हो गया, एक आपने देखा पैंक्रेटिक जूस का सिक्रीशन होना, और एक आपने देखा जो हार्मोन्स हैं वो भी इनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें आपके अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। सबसे ज्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं? बीटा सेल्स, और उसके बाद आपके अल्फा सेल्स, और अल्फा सेल्स के बाद आपके हैं पीपी सेल्स, डेल्टा सेल्स, देन पीपी सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोक्राइनल पार्ट। ये पूरा एक क्लस्टर है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइनल सेल्स है, और ये 2%, ये जो है ये 2% ऑफ द पैंक्रेटिक वेट का 2% बनाता है। जो एंडोक्राइनल हिस्सा है, द एंडोक्राइनल जो हिस्सा है ना, एंडोक्राइनल पार्ट, ये जो एंडोक्राइनल पार्ट है बेटा, ये 2% ऑफ पैंक्रेटिक वेट, पैंक्रेटिक वेट का 2% है ये। ठीक है, इसमें जो सबसे कम है वो एफ सेल्स है, रेयर आप इसको मान लीजिए, और बीटा सेल्स ज्यादा हैं, फिर अल्फा सेल्स, एंड देन सोमैटोस्टेटिन जो कि 10% के आसपास आप इसको मान लीजिए, दिस इज 65%, 20%, और ये 10% इसको मान लीजिए, एफ सेल्स को 5% रेयर है, इसको आप 5% मानिए, 5%, एंड दीज 10% ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये बनाते हैं। सोमैटोस्टेटिन सेल्स, सोमैटोस्टेटिन जो है वो और भी जगहों से रिलीज होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सोमैटोस्टेटिन जो है, इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय सम अदर सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट द पैंक्रियाज, इट्स नेचर। पैंक्रियाज हमारा मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, और डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम्स हैं, बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ से रिलीज होते हैं और वो कब रिलीज होते हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट विथ द अदर टॉपिक ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो थैंक यू वेरी मच।